हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं 21 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल को, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पूरे कंटेंट को। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मैं करने वाला हूं, साथ ही साथ वोकैबुलरी सेक्शन को भी लेकर चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। और आगामी आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसबीआई के हो, आईबीपीएस के हों या एसएससी के हों, ये सब में ये सारे वोकैबुलरीज जो हैं और ये जो ग्रामेटिकल अप्रोच जो हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आई मीन टू से कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो एक बेसिक समझ के लिए, एक नॉलेज के लिए भी क्या है ग्रामर का, और सही तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें, ये भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए, मैं मिलूंगा फिर आपके सेशन के लास्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल है उसका शीर्षक है एकोमोडेटिंग डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, असहमति को जगह देना या असहमति को कह सकते हैं कि उसको मानना, उसको जगह देना कह सकते हैं, है ना। किस चीज़ को ये लेकर है, ऑन द टीवी के गवर्नमेंट्स एक्शन, यानी कि ये बात जो कही जा रही है टीवी के, यानी टीवी के कौन है, सी जोसेफ विजय की जो राजनीतिक पार्टी है, तमिलनागा कचगम, ये उस उनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। इसके खिलाफ कहा जा रहा है ऑन द टीवी के गवर्नमेंट्स एक्शन, उनके कार्यों को लेकर। क्या ऐसे कार्य हैं, यूजिंग क्रिमिनल लॉ टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन ऑफ रूलर्स इज कंडेमनेबल। ठीक है, कंडेमनेबल इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कंडेमनेबल। कंडेम से बना है कंडेमनेबल, यानी निंदनीय है। क्यों निंदनीय है, क्योंकि इनका जो कार्य है यूजिंग क्रिमिनल लॉ, है ना, ये क्या कर रहे हैं कि टीवी के सरकार के कामों पर शासकों की इज्जत को बचाने के लिए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करना निंदनीय है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, यूजिंग क्रिमिनल लॉ टू प्रोटेक्ट। क्रिमिनल लॉ का यूज किया जा रहा है, कानून का यूज किया जा रहा है, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। किसकी, रेपुटेशन ऑफ द रूलर्स, यानी कि रूलर्स यानी कि जो जितने भी राजनीतिक उनके दल के जो रूलर्स हैं, शासन करने वाले हैं, उनकी रेपुटेशन को, उनकी इज्जत को या प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या है, इस क्रिमिनल लॉ का यूज किया जा रहा है। और ये क्या है, निंदनीय है। कंडेमनेबल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये हमारे आज के एडिटोरियल का शीर्षक है। चलिए आगे देखेंगे कि इसमें आखिर एडिटर ने किन सारी बातों का जिक्र किया है, क्यों कंडेमनेबल है ये, क्यों निंदनीय है, क्यों क्रिटिसाइजेबल है, क्यों इसकी आलोचना की जानी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। एडिटर का जो एक सोच है, ये क्रिटिकल सोच है ना, वो कंडेमनेबल है, यानी कि निंदनीय रूप में इस एडिटोरियल को एक्सप्लेन किया गया है। और जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं टीवी के गवर्नमेंट्स के जो एक्शन है उसको लेकर। चलिए देखते हैं। एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक disposition is tolerance of dissent and upholding of the rule of law. Threats to these can undo the net of a democracy. तो कहा जा रहा है एट द हार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन इज टॉलरेंस, यानी कि कह सकते हैं एट से प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, द हार्ट यहाँ पे कह सकते हैं केंद्र कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको एट द हार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन, तो कहा जा रहा है लोकतांत्रिक सोच का मूल है असहमति को बर्दाश्त करना, ठीक है। केंद्र, यहाँ पे हर्ट कहने का मतलब कह सकते हैं सेंटर, भी इसको कह सकते हैं सेंटर है, यानी कि मूल जो एक कह सकते हैं टॉलरेंस है, सहनशीलता, वो क्या है, डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्वभाव, प्रवृत्ति है, नेचर या कैरेक्टर, टेम्पर कह सकते हैं या इसका डिस्पोजिशन कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये इसकी प्रवृत्ति है, किसकी, ये हमारे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो एक स्वभाव है, यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति वो क्या है, टॉलरेंस प्रवृत्ति है, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता जिसको कह सकते हैं, जो हमारे मूल बिंदु पर आधारित है। ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या है, असहमति या विरोध करना, ठीक है। डिसएग्रीमेंट या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपोजिशन,
इसका जो एंटोनिम्स हो गया अग्रीमेंट या अप्रूवल करना, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये टॉलरेंस ऑफ डिसेंट यानी कि असहमति को यानी विरोध को सहना, ये हमारे डेमोक्रेटिक का स्वभाव बन गया है या स्वभाव है। एंड और साथ ही साथ इसमें और भी बातें कही जा रही है, अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, उसको रखना है ना, बनाए रखना कह सकते हैं, ठीक है। और अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियमों को अपहोल्ड करना। थ्रेट्स टू दीज कैन अंडू द नीड ऑफ अ डेमोक्रेसी, और ये एक प्रकार का खतरा हो सकता है। किस पे खतरा हो सकता है, दीज रूल ऑफ लॉ यानी कि ये सारे जो लॉ हैं, हमारे कानूनी जो नियम हैं, उसके लिए खतरा हो सकता है। और ये हमारे लोकतंत्र की बुनियादी को ख़त्म कर सकता है, बुनियाद को ख़त्म कर सकता है। अंडू का मतलब हो गया यहाँ पे और यहाँ निट, इसको निट, इसका प्रोनाउंसिएशन निट होगा। निट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, निट को यहाँ हम कह सकते हैं बुनना, संभालना, ठीक है, वीव करना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा बुनियादी जो एक लोकतंत्र है, नीट ऑफ अ डेमोक्रेसी यानी कि हमारे जो डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है, नीट है, वो क्या है, खतरे में पड़ सकती है। ये किसके एक्शन को लेके कहा जा रहा है, ये जो टीवी के गवर्नमेंट्स का जो एक्शन है, अब वो क्या है, इसमें वो आगे क्या है, एडिटर इसमें एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ द तमिलगा वेत्री कसगम TVK rules in Tamil Nadu, at least 10 people have been subjected to police action on account of speaking against the chief minister of his cabinet colleagues. तो यहाँ पे क्या कहा गया, अब ये जो बातें यहाँ पे कही गई है, इसका जिक्र आगे वाले लाइन से स्टार्ट होना, पॉइंट से स्टार्ट होना शुरू हो गई। यानी कि पहले कपल ऑफ मंथ्स में, कपल ऑफ कहने का मतलब द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स यानी कि पहले 2 महीने में, ऑफ द तमिलगा वेत्री कसगम यानी TVK का जो रूल था, शासन था, एटलीस्ट 10 पीपल, कम से कम 10 लोगों के खिलाफ, है ना, हैव बीन सब्जेक्टेड टू पुलिस एक्शन। सब्जेक्टेड टू क्या मतलब यहाँ क्या हो गया, कह सकते हैं लॉज्ड, कह सकते हैं फाइल्ड, कह सकते हैं और कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, हैव बीन सब्जेक्टेड टू, है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, कैबिनेट के साथियों के खिलाफ बोलने की वजह से क्या है, कम से कम 10 लोगों पर क्या पुलिस कार्रवाई की गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देख लीजिए कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे इसका वर्ड क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इस ऑफ प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन। जहाँ पर डिस्पोजिशन नाउन है, डेमोक्रेटिक इसका क्या है, एडजेक्टिव है। इज इसका मेन वर्ब है क्योंकि ये सिंगुलर है। टॉलरेंस ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ डिसेंट। डिसेंट यहाँ पे क्या है, डिसेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एंड अपहोल्डिंग यानी कि अपहोल्ड करते हुए, उसको रोकते हुए, यानी कि उस पर कह सकते हैं उसको बनाए रखते हुए, है ना। द रूल्स ऑफ लॉ यानी कि यहाँ ऑफ प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के जो नियम है उसके बारे में। यहाँ पे फिर आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये आगे देख रहे हैं, यहाँ पे सेमीकोलन दिया गया है, इसके बाद ये आगे बताया गया किस रूल के बात की जा रही है। थ्रेट टू दिस कैन अंडू द नीड ऑफ अ डेमोक्रेसी यानी कि इन पर यह खतरा हो सकता है, लोकतांत्रिक की बुनियाद को खत्म कर सकता है। यानी कि ये जो बुनियादी जो है डेमोक्रेसी की बुनियाद जो है, उसके लिए वो क्या है, थ्रेट है, खतरा है, जिसको कि ये खत्म कर सकता है। कैन यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अंडू यहाँ पे इसका क्या है, मेन वर्ब है, V1। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट हुआ है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन द यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, क्योंकि यहाँ पे द इसलिए लगाया गया कि यहाँ पे फर्स्ट है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल डिटर्मिनर है, और इसके पहले क्या है, फर्स्ट, लास्ट, फाइनल, है ना। तो इसके पहले द का यूज होना जरूरी है। कपल ऑफ मंथ, कपल जब भी आएगा तो इसके बाद जो भी आएगा उसके बाद नाउन वो हमेशा प्लूरल होगा। ऑफ द तमिलगा वेत्री कसगम यानी कि टीवी के जो रूल थे, यानी कि उसका शासन जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस पूरे लाइन को। पहले 2 महीने में 2 महीने के टीवीके के रूल जो है, उसका जो शासन है, कहाँ, तमिलनाडु में,
इन तमिलनाडु एटलीस्ट 10 पीपल हैव बीन सब्जेक्टेड टू पुलिस एक्शन, यानी कि लगभग 10 लोगों के खिलाफ क्या है, पुलिस एक्शन यानी कार्यवाही की जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हैव बीन का यूज किया गया है, तो ये पैसिव में है, ठीक है, सब्जेक्ट टू, जबकि यहाँ सब्जेक्टेड टू होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे हैव बीन का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ईडी लगना चाहिए था, सब्जेक्टेड टू पुलिस एक्शन, यानी कि कार्रवाई की गई है लगभग 10 लोगों के। एटलीस्ट यहाँ पे क्या है, कम से कम, ये लीस्ट क्या है, उसकी कम मात्रा को दिखाता है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे 10 जो है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जो पीपल के पहले आया है, नाउन के पहले। और चूंकि यहाँ 10 पीपल की बात की जा रही है, 10 लोगों की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसका वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। ऑन अकाउंट ऑफ क्या है, पर्पस को दिखा रहा है। स्पीकिंग अगेंस्ट यानी बोलने के खिलाफ, यानी कि ये जो कार्रवाई की गई है बोलने के खिलाफ, किस, यहाँ पे अगेंस्ट, यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है द चीफ मिनिस्टर और हिज कैबिनेट कॉलिग्स, यानी कि इन 10 लोगों के लिए जो कार्रवाई की गई है, खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो किस बिहाफ में की गई है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर या उनके जो कैबिनेट के जो कॉलिग्स हैं, उनके साथ करने वाले, काम करने वाले जो सहयोगी है, उनके खिलाफ क्या है, बोला गया है। यानी कि कोई निंदनीय बात की गई होगी या कुछ आलोचनाएं की गई होंगी, जिसके आधार पे क्या है, इन 10 लोगों के खिलाफ क्या है, कंप्लेन दायर किया गया। वाइल जब भी आएगा आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये कंजंक्टिव कंजंक्शन है जो कि रीजन और कॉज को दिखाता है। अगर एक तरफ सही बात होगी तो एक तरफ यानी कि एक तरफ कॉज होगा तो एक परिणाम होगा, एक तरफ अच्छी बात होगी तो दूसरी तरफ नेगेटिव बात भी होगी। चलिए, वाइल द केस ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर अनिता राधाकृष्णन्स अरेस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय एंड द स्पॉटलाइट, there were several others who were arrested or faced police action over the course of this period. अब जबकि क्या हुआ है, हालांकि द केस ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर, यानी कि जो एक्स मिनिस्टर है, जिसको फॉर्मर कहने का मतलब पूर्व मिनिस्टर है, ये जो केस हुआ है, अनीता राधाकृष्णन को अरेस्ट किया गया, यानी कि उनके गिरफ्तारी फॉर, किस चीज के लिए, फॉर यानी पर्पस को दिखा रहा है, उसके बाद आईएनजी लग के आया है, यहाँ पे क्या है, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के सी जोसेफ, उनके खिलाफ उन्होंने क्या है, आलोचनात्मक शब्दों का यूज किया, प्रयोग किया। गेन द स्पॉटलाइट, और इसी कारण वो क्या है, स्पॉटलाइट में आ गए, यानी कि चर्चा में आ गए, सुर्खियों में आना, चर्चा में आना, जिसको फोकस या अटेंशन कह सकते हैं। और इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, ऑब्सक्योरिटी और इग्नोरेंस, नजरअंदाज करना, ठीक है। तो इस कारण से ये जो अनीता राधाकृष्णन जो है, उनकी जो गिरफ्तारी जो है वो क्या है, लाइमलाइट में आ गई, चर्चा में आया। स्पॉटलाइट को कह सकते हैं लाइमलाइट, एक बहुत अच्छा वर्ड है लाइम लाइट। देयर वर सेवरल अदर्स हु वर अरेस्टेड, यानी कि और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं देयर क्या है कि इंडक्टरी सब्जेक्ट है, जिसको इन्वर्जन कहा जाता है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट के पहले ही क्या है, वर्ब का यूज कर दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब का, है ना। सेवरल यहाँ पे क्या है, एक डिटर्मिनर है, ठीक है। अदर्स यहाँ पे नाउन, क्योंकि सेवरल जो क्या है, अपने बाद जो भी वो नाउन लेगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस अदर्स के लिए आया है। हु वर अरेस्टेड फॉर फेस्ड पुलिस एक्शन, या उनको क्या है, फेस करना पड़ा है पुलिस की कार्रवाई को, ओवर द कोर्स ऑफ दिस पीरियड, यानी कोर्स कहने का मतलब इस समय के दौरान। इस दौरान जो है और भी बहुत सारे लोग जो है जिस पर पुलिस की कार्रवाई की गई है, यानी कि पुलिस का एक्शन लिया गया है, ऑफ द कोर्स ऑफ दिस पीरियड। ओवर यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द कोर्स। फिर से यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज किया, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पीरियड, यानी कि इस पूरे पीरियड जो है, यानी पूरे इस 2 महीने के दौरान, जो यहाँ पे कपल ऑफ मंथ्स की बात की जा रही है, इस पूरे समय में और भी बहुत सारे लोगों को क्या है, इसका सामना करना पड़ा है पुलिस की कार्रवाइयों का। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स, इसको भी देख लेते हैं। क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना करना, सेंसरिंग कह सकते हैं, कमेंटिंग कह सकते हैं, और इसका जो एंटीनिम्स होगा, प्रेजिंग और इंडोर्सिंग, उनकी प्रशंसा करना कह सकते हैं। अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार किया गया, टेक इनटू कस्टडी और डिटेन करना, इसका मतलब है रिलीज या फ्री करना, ठीक है। पुलिस एक्शन, पुलिस कार्यवाही, लॉ इन्फोर्समेंट और एक्शन एंड एक्शन, इन एक्शन और निगलेक्ट, नज़रअंदाज करना, छोड़ देना। कॉलिग्स का मतलब आप जानते हैं, सहकर्मी, सहयोगी। पीयर्स, एसोसिएट्स, अपोनेंट्स एंड राइवल्स, these two are synonyms, antonyms of colleagues, okay।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर जो है केसेस एंड एक्शन, यानी कि कौन कौन से केसेस और कौन से कार्यवाहियाँ की गई हैं। अ पैटर्न ऑफ क्रैकडाउन, यानी कि एक प्रकार का पैटर्न यानी कि तरीका जिससे कि उनको क्रैकडाउन किया जाए। इंक्लूड्स कहने का मतलब इस गिरफ्तारी में कौन, जमेश राजा भी जो तिरुनेलवेली के हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, शामिल है। और कौन है, बी विष्णु प्रभु, ये भी विष्णु प्रभु भी क्या है, इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। एंड और टी मनोज कुमार, रेसिडेंट्स ऑफ कोयम्बटूर, यानी कि ये सब कहाँ के रहने वाले हैं, कोयम्बटूर के। फॉर अ फेसबुक पोस्ट क्रिटिसाइजिंग द चीफ मिनिस्टर एंड थनगामणि कारूर। ओके, ये किसके लिए भाई, उन पर ये केस क्यों किया गया है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है क्रिटिसाइजिंग यानी कि उनकी आलोचना करते हुए, किसकी, चीफ मिनिस्टर की। और कौन है इसमें साथ, थनगामणि है जो कि करूर के रहने वाले, यानी कि ये कुछ ऐसे यहाँ पे नाम दिए गए हैं जिनके ऊपर क्या है, पुलिस की कार्रवाई की गई है। ठीक है, उन्होंने क्या है, फेसबुक पर पोस्ट करते हुए क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स का यानी आलोचनात्मक वाक्यों का या शब्दों का यूज करके उन्होंने क्या है, क्रिटिसाइज किया, तो जिसके कारण क्या है, इन सब पे क्या है, पुलिस की कार्रवाई हो रही है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। इन द केस ऑफ द डीएमके, अब ये भी एक पार्टी है, ये भी एक साउथ की एक पार्टी है, जेनजी विंग लीडर। अब ये कौन है, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके जो है ये जेनजी की डीएमके की जो जेनजी विंग है, विंग कहने का मतलब हिस्सा कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं, है ना, लीडर। अब ये जो लीडर हैं, अब इस केस में जो क्या है, अब यहाँ पे देखो इस पार्टी के पहले क्या है, द का यूज किया गया है, क्योंकि ये किसी पार्टी का नाम है, तो जाहिर सी बात है जब हम किसी पार्टी विशेष पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखते हैं तो उसके पहले द का यूज करते हैं। इन से यह प्रिपोजिशनल फ्रेज से इसका शुरुआत किया गया। एडिटर बताना चाह रहा है कि इस केस में और भी कौन सम्मिलित हैं, तो डीएमके जेनजी के जो डीएमके के जो विंग के लीडर हैं, नेता हैं, जिनका नाम क्या है, अवनंथम जिसको कहा गया है। ठीक है, पुलिस सर्च हिज रेसिडेंस, पुलिस ने उनके क्या है, घर की तलाशी ली है। सर्च का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट, यानी कि तलाशी लेना। हिज रेसिडेंस, क्लेमिंग दैट he made derogatory post regarding Mr. विजय and his family, और ये क्लेम करते हुए, ये दावा करते हुए कि उन्होंने, यानी कि ये बात ही किसके लिए आया है, ये ए अवनंथम के लिए आया है, कि उन्होंने डेरोगेटरी का मतलब यहाँ पे क्या है, अपमानजनक या निंदात्मक, जिसका सिनोनिम्स क्या है, डिसअपियरिंग, ऑफेंसिव। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री और प्रेजिंग। ठीक है, तो निंदाजनक उन्होंने क्या पोस्ट किया है। रिगार्डिंग का मतलब हम लोग कब करते हैं, संबंधित या कंसर्निंग कह सकते हैं, या पर्टेनिंग टू भी कह सकते हैं। इसके लिए रिगार्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टेनिंग टू का भी यूज कर सकते हैं, और क्या है, कंसर्निंग का भी यूज कर सकते हैं। कंसर्निंग ये सी है, कंसर्निंग मिस्टर विजय एंड हिज फैमिली, यानी चीफ मिनिस्टर हैं और उनका जो परिवार है उनके खिलाफ उन्होंने क्या है, पोस्ट किया है। तो इस कारण से क्या है, पुलिस जो क्या है उनके घर पर गई, तलाशी ली और ये दावा किया कि आपने क्या है, विजय और उनके खिलाफ, फैमिली के खिलाफ आपने क्या किया है, पोस्ट किया है। कहाँ, फेसबुक जो मीडिया चैनल जो है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, उसकी बात की जा रही है। आई होप इट इज। अगला पॉइंट क्या है, यूट्यूबर मरिदास वॉज अरेस्टेड बाय द चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस। अब एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम क्या है, मारिदास, उनको भी अरेस्ट किया गया। अब यहाँ पे देख लो, मारिदास इसका क्या है, यूट्यूबर यहाँ पे एडजेक्टिव है, मारिदास इसका सब्जेक्ट है, एमिटोस नाउन है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। और चूंकि यहाँ पे एक सिंगुलर नाम इसलिए वॉज का यूज किया गया। अरेस्टेड यहाँ पे क्या है, इसका मेन वर्ब है। ठीक है, ये V3 है, तो ये पैसिव वॉइस में है। यूट्यूबर मरिदास को भी अरेस्ट किया गया है, किसके द्वारा, बाय यहाँ पर प्रपोजिशन है जो बताता है कि इस संबंध इसके द्वारा कि यह काम किया गया। चेन्नई की जो साइबर क्राइम पुलिस है उसके द्वारा क्या है, इस यूट्यूबर को, मरिदास जिसको कहा जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया। फॉर किस चीज के लिए गिरफ्तार किया, रीजन को बता रहे हैं, हिज रिमार्क्स अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एस कीर्थना। ठीक है, तो इसका जो एक स्टेटमेंट है इस यूट्यूबर का, उसने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और औद्योगिक मंत्री एस कीर्थना के खिलाफ क्या है, उन्होंने कुछ रिमार्क्स
यानी टीपा टिप्पणी की है उसने, और जिस कारण से क्या है उसको भी गिरफ्तार किया गया है साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा, चेन्नई के पुलिस के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएमके एमएलए Markandeyan was arrested in Tutankudi over an alleged threat he made against the chief minister। अब यहाँ पे ये भी सामने आ रहा है कि डीएम के जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनका नाम क्या है मार्कंडेयन, उनको भी अरेस्ट किया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, ये पूरा से पूरा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, और अरेस्टेड यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। कहाँ अरेस्ट किया गया, इन क्या है, इन के देखिए यहाँ पे टूथकुड़ी का यूज हुआ है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी शहर सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे इन का यूज करते हैं, छोटे स्थानों के लिए एट का यूज करते हैं। ओवर एन अलिज्ड थ्रेट, यानी कि तथा कथित क्या है, एक ओवर प्रेपोजिशन है, एन ऑब्जेक्ट है इसका, एन डिटर्मिनर है, किसके लिए है, एलिज के, क्योंकि इसका जो साउंड है ए है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है। थ्रेट यानी कि एक खतरे को कहते हुए, धमकी को, दैट मेड अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो थ्रेट है, यानी कि ये जो टीपा टिप्पणी है या जो धमकी है, किसके खिलाफ दी गई है, चेन्नई के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, है ना। ही मेड, उन्होंने बना ये धमकी दी है, थ्रेट ही मेड अगेंस्ट, यानी कि दिया है किसके अगेंस्ट में, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में, तो इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट यहाँ पे प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, द चीफ मिनिस्टर। ओवर भी यहाँ पे प्रपोजिशन है, और ओवर कहने का मतलब ये तथाकथित बातों के ऊपर, तथाकथित जो बात कही गई है, टीपा टिप्पणी की गई है, और ये पता चला है कि उन्होंने धमकी दी है किसको, द चीफ मिनिस्टर को, और इस कारण से क्या है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अदर्स अरेस्टेड इंक्लूड विनोद Suryakumar, who commented on HR&C Minister S. Ramesh, and R.J. Saran Jayaraman, who was arrested by the police for content posted on Instagram targeting a woman who supported the TVK। अब देखो और भी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है यहाँ पे। अदर्स अरेस्टेड यानी कि बहुत सारे हैं, अदर्स कहने का मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अरेस्टेड यानी कि अदर्स अरेस्टेड इंक्लूड विनोद सूर्य कुमार, यानी कि इसमें और कौन कौन सम्मिलित है, इंक्लूड किसको किया गया है, ठीक है, विनोद सूर्य कुमार को, जिन्होंने हु किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि विनोद कुमार सूर्य कुमार के लिए है, कमेंट किया है, यानी कि टीपा टिप्पणी की है किस पे, ऑन HR&C मिनिस्टर, जो HR&C मिनिस्टर है एस रमेश, उनके खिलाफ उन्होंने क्या कमेंट किया है। एंड RJ सरन जयरमन, हु यहाँ पे किसके लिए है, इसके लिए है, जयरमन के लिए है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर कंटेंट पोस्टेड, इनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर यहाँ पे क्या पर्पस को, रीजन को बता रहा है, कंटेंट पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम, यानी कि उन्होंने कुछ कंटेंट जो है, कोई हो सकता है कोई ऐसे शब्द हों या कोई ऐसे कोट हों जो कि पोस्ट किया कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। तो ये याद रखिएगा, इंस्टाग्राम के पहले या फेसबुक के पहले या टेलीग्राम के पहले ऑन का यूज किया जाता है, ऑन टेलीग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इस तरीके से। टारगेटिंग, ये किसको टारगेट कर रहे थे, टारगेटिंग अ वुमन, एक वुमन को, एक औरत को टारगेट कर रहे थे, हु सपोर्टेड द टीवी के, जो कि किसको सपोर्ट कर रही थी, टीवी को, यानी कि जो मिस्टर सी विजय हैं उनके पार्टी को ये एक सपोर्टर थी, और इस इंसान ने यानी कि सरन जयरमन ने उसके खिलाफ भी क्या है, इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट किया, और जिस कारण से क्या है, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे अदर्स अरेस्टेड, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए अदर्स अरेस्टेड नहीं होगा, अदर्स वर अरेस्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई दूसरे इंसान को कैसे अरेस्ट कर सकता है, जाहिर सी बात, तो उसको अरेस्ट किया गया है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे अदर्स वर अरेस्टेड होना चाहिए था, इंक्लूडिंग, यहाँ इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, इंक्लूडिंग, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंक्लूडिंग होना चाहिए था, यानी कि जोड़ते हुए, इसमें और कौन कौन से सम्मिलित है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अरेस्टेड इंक्लूडिंग अदर्स वर विनोद सूर्य कुमार, हु कमेंटेड ऑन HR&C मिनिस्टर एस रमेश, एंड RJ सरन जयरमन, हु वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस
for content posted on Instagram targeting a woman who supported the TVK. I hope it is clear. ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं, कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, सामग्री, है ना। यहाँ टारगेटिंग का मतलब क्या होगा, निशाना बनाते हुए यानी बनाना, फोकसिंग ऑन, एमिंग एट। अब इसका एंटोनिम्स क्या हुआ, इग्नोरिंग एंड अवॉइडिंग। कंटेंट का मतलब सामग्री, कोई मटेरियल। ये मटेरियल जब भी हम कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो वो किस तरीके के होते हैं, कोई पिक्चर होता है, कोई कमेंट होता है, लिखी हुई बातें होती है ना, इस तरीके से हम कमेंट करते हैं। तो इस कारण से क्या है, इन सबको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। आगे देखते हैं, अ केस वॉज ऑल्सो फाइल्ड अगेंस्ट इंद्राणी सुदलयामुथु फॉर रिमार्क्स मेड अगेंस्ट एस रमेश। अब एक केस और भी यहाँ पे फाइल्ड किया गया। फाइल्ड का मतलब यहाँ पे लॉज कह सकते हैं, लिखा गया है, एफआईआर लिखा गया है ना। अ केस वाज आल्सो फाइल्ड अगेंस्ट इंद्राणी सुदलयामुथु फॉर रिमार्क्स मेड अगेंस्ट एस रमेश। अब ये केस इंद्राणी सुदलयामुथु के खिलाफ भी किया गया है। क्यों किया गया, फॉर रिमार्क्स मेड अगेंस्ट एस रमेश। उन्होंने भी क्या है, रिमार्क्स यानी कि रिकमेंड किया है, किसके खिलाफ, एस रमेश के खिलाफ। तो इसीलिए इस लेडी को भी क्या है, गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ भी क्या है, एफआईआर दर्ज किया गया है। ठीक है। अब केस कहने का मतलब कह सकते हैं कोई एफआईआर फाइल्ड किया गया यानी कि दर्ज किया गया, लॉज किया गया है। ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, अ केस वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब, फाइल्ड यहाँ पे V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो यानी कि ये पैसिव वॉइस में है, वॉज प्लस V3, यानी कि केस लॉक किया गया है। अगेंस्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट। जब भी अगेंस्ट का यूज हम तभी करते हैं जब कोई नेगेटिव बातें कही जा रही है। अगेंस्ट जब कोई क्राइम हो, अगेंस्ट समबडी, तो किसी क्राइम के खिलाफ, एफआईआर के खिलाफ, कोई केस के खिलाफ, है ना। तो ये कोई टिप्पणी टिप्पणी हुई, रिमार्क्स हो तो उसके खिलाफ। तो ये नेगेटिव जब भी किसी के खिलाफ में ये बोलना होता है तो वहाँ पे अगेंस्ट का यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्रिटिसाइजिंग का मतलब आलोचना करना, है ना, सेंसरिंग और कमेंटिंग, और इसके अपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे, प्रेजिंग और इंडोर्सिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मिसयूज ऑफ लॉ रिस्क टू डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। यानी कि यहाँ पे लॉ का क्या है, नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है, नियम का दुरुपयोग, मिसयूज करना। ये क्या खतरा है, रिस्क टू डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के लिए, और हमारे गवर्नेंस के लिए, हमारे न्याय के लिए, हमारी कह सकते हैं कानून के लिए। ये क्या है, एक खतरा है, एक जोखिम है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है एडिटर। पॉलिटिकल एक्टर्स ऑफ ऑल hues have normalized using the police and criminal law as a shield to protect their reputation whenever they come to power. This creates a structural risk for democracy. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी ऐसे अभिनेता या एक्टर जो पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, ऑफ ऑल ह्यूज हैव। अब यहाँ पे ह्यूज का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूज हियर। ह्यूज का मतलब यहाँ पे ऐसे होता है रंग, आप कह सकते हैं कलर, पेंट, स्पैचुला, पिगमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उस रंग में रंग जाते हैं। ऑफ ऑल ह्यूज हैव, यानी कि जो भी पॉलिटिकल एक्टर जो है वो सब इसमें आते हैं, जैसे ही वो पॉलिटिकल में राजनीतिक पार्टी में आते हैं, हैव नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, सामान्य बना दिया है, यानी सेफ गार्ड या रेगुलेटराइज कह सकते हैं, और इसका एंटोनिम्स एबनॉर्मल और अनयूजुअल होगा। एक्टर्स जो पॉलिटिकल में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, उनकी बात करें, उन सभी ने इसको बहुत ही आम बना दिया है। क्या आम बना दिया है, यूजिंग द पुलिस एंड क्रिमिनल लॉ। वो अक्सर इसका उपयोग करते हैं पुलिस का और क्रिमिनल लॉ का, है ना, जो क्रिमिनल लॉ है, नियम है, उसका यूज करते हैं एज अ शील्ड, एक ढाल के रूप में। एज यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट है अ शील्ड, एक ढाल के रूप में। क्यों, टू यहाँ पे पर्पस को दिखा रहे हैं, टू प्रोटेक्ट देयर रेपुटेशन, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए वो अक्सर पुलिस और क्या है, नियम कानून को एज अ ढाल बनाते हैं अपने आप को, अपने रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। व्हेनेवर, जब कभी भी, ये कंजंक्शन है जो ऐड कर रहा है दो क्लाउजेस को, दे कम टू पावर, जब कभी भी वो पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, पावर का मतलब यहाँ पे सत्ता हो गया। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल रिस्क फॉर डेमोक्रेसी। अब ये जो है, ये जो पावर, अब
ये उस नियम का, उस कानून का अपने प्रतिष्ठा को और सेल्फ के लिए यूज करना क्या है, ये डेमोक्रेसी के लिए क्या है, खतरा बन गया है ना। ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल संरचनात्मक व्यवस्थित क्या है, व्यवस्थापूर्ण एक खतरा बन गया, यानी हमेशा के लिए कि जो भी ऐसा एक्टर है वो जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आता है, वो नेता बनता है, तो जब भी कोई उसके इज्जत या प्रतिष्ठा पे बात आती है तो वो किसी भी कानून का या पुलिस का दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग करके अक्सर लोगों को क्या है, चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एडिटर का मतलब यहाँ पे ये हुआ। आगे देखते हैं। The action of the police indicate a wider pattern of speech related arrests। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पुलिस के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, अ वाइडर पैटर्न, एक बहुत बड़े पैटर्न को दिखा रहा है, एक बहुत बड़ी स्थिति को दिखा रहा है, इंडिकेट करता है, दर्शाता है किस चीज के, ऑफ स्पीच रिलेटेड अरेस्ट। स्पीच रिलेटेड अरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, भाषण से जुड़ी गिरफ्तारी। यानी कि हमारी जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको यहाँ पे बोलने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पे क्या, भाषण से जुड़ी ही गिरफ्तारी को ये दिखाता है, वाइडर पैटर्न को, एक बहुत पूरी जो उसका रूल्स रेगुलेशन है, पैटर्न है, उसको दिखाता है। एंड और क्या, अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, सत्तावाद और अधिनायकवाद, जो इसका अगर फायदा उठाते हैं, जिसका सिनोनिम्स क्या है, डिपोटिज्म और टोटलिटेरियनिज्म जिसको कहते हैं, और इसका जो एंटोनिम्स वो क्या है, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म, ठीक है, उदारवादी जिसको कहते हैं। तो ये साथ ही साथ और क्या दिखा रहा है, अंडर द टीवी के गवर्नमेंट, ये टीवी के गवर्नमेंट के अंडर के क्या है, एक सत्तावादी या अधिनायकवादी प्रवृत्ति को दिखाता है। वेयर डिफेमेशन, जहाँ पे वेयर यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एक प्रोनाउन क्या आया है, जहाँ पे वो अक्सर एडवर्ब के रूप में यूज होता है, वेयर, जहाँ, ठीक है। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, मानहानि। द आईटी एक्ट एंड साइबर क्राइम प्रोविजन, जो कि किसके अंतर्गत आता है, यानी कि ये क्या है, द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के अंतर्गत, और साइबर क्राइम प्रोविजंस, यानी कि साइबर क्राइम के जो प्रोविजंस हैं, उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर आर invoked at bill for any criticism against individuals in the government of the ruling party। तो ये प्रोविजन से ये दिखाता है क्या, कि जो भी लोग इन्वोक्ड करते हैं, इन्वोक्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वोक्ड, यानी सब पर ये बातें लागू होती है। इन्वोक के साथ यहाँ पे क्या है, एट का यूज किया गया, हालांकि एट बिल यहाँ पे क्या है, मर्जी को दिखाता है, ठीक है। एट बिल यहाँ पे किसको दिखा रहा है, इच्छा अनुसार। और एनी क्रिटिसिज्म, या कोई भी आलोचनात्मक या कोई भी आलोचना, इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल्स के खिलाफ, इन द गवर्नमेंट, जो सरकार में है या जो रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ कोई भी निंदनीय आलोचनात्मक कमेंट करना, ये क्या है, एक आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। हालांकि ये साइबर क्राइम प्रोविजंस क्या किया गया है कि ये सब पर लागू होती है, ये सबको अपने अनुसार बोलने की इच्छा है, लेकिन या ये क्या माना जाएगा, एक आलोचनात्मक कार्य माना जाएगा अगर आप किसी इंडिविजुअल, खास करके वो लोग जो कि सत्ता में है, सरकार में है, रूलिंग पार्टी में, उनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, एक क्राइम के रूप में लिया जाएगा। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड बाय द टीवी के, चलिए पहले इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। अगेंस्ट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिविजुअल्स। इन, फिर से यहाँ पे एक क्या है, एक पूरे रीजन को बता रहा है, पर्पस को, इन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी, और के बाद ये दोनों ही इनका ऑब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी, और यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड बाय द टीवी के कैडर एंड द सो मोटो action of the police targeting dissenters could run the administrations off the trail of the rails। अब यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। टीवी के कैडर द्वारा की जा रही शिकायतें और पुलिस की खुद से की गई कार्रवाई, जिसमें विरोध करने वाले को निशाना बनाया जाता है ना। जो डिसेंटर हैं, टारगेटिंग किसको टारगेट किया जाता है, डिसेंटर्स को, विरोध करने वाले को निशाना बनाया जाता है, और प्रशासन को पटरी से उतार सकती है ना। अब ये जो डिसेंटर जो हैं, यानी कि जो खिलाफ में खड़े हैं, ये जो वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टी है, उसकी व्यवस्था को क्या, ऑफ द रेल्स। ऑफ द रेल्स का मतलब क्या हो गया, सत्ता से, यानी पटरी से उतार देने की, सत्ता से बाहर कर देना। यानी कि इस प्रकार का जो रवैया है,
ये क्या है, सरकार के खिलाफ हो सकता है। अब चलिए क्या है, यहाँ इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। कंप्लेंट्स यहाँ पे नाउन है, आप ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है। बीइंग इसका मेन वर्ब है, फाइल्ड बाय द टीबी के, ये कंप्लेंट किसके द्वारा फाइल किया गया है, लॉन्च किया गया है, टीबी के, यानी कि जो एस विजय की जो पार्टी है उसके द्वारा किया गया है। कैडर, कैडर का, टीबी के कैडर कहने का मतलब वो पूरी जो संस्था है, जो ग्रुप है, उसकी बात की जा रही है। एंड द साओ मोटो, साओ मोटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साओ मोटो का मतलब क्या होता है, स्वप्रेरणा से, आप कह सकते हैं ऑफ हिज मोटिवेशन, ऑन हिज ओन मोशन, यानी कि स्व प्रेरणा से ये क्या एक्शन लिया गया है। ऑफ द पुलिस टारगेटिंग, है ना, द साओ मोटो एक्शन ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस का जो स्वेच्छा से जो एक्शन लिया गया है, ये कार्य किया जा रहा है, वो टारगेटिंग करे किसको, डिसेंटर्स को, यानी विरोधियों का वो क्या है, टारगेट कर रहे हैं। और ये जो है कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेल्स, और ये कार्यवाही जो है, यानी कि क्या है, इस सत्ता में भी बरकरार है जो पार्टी, उसको क्या है, इससे बाहर निकाल सकता है, ऑफ द रेल्स कर सकते हैं, पटरी से हटा सकता है। सो दैट इज द मीनिंग। आगे देखते हैं, the elasticity which the government is ready to treat allegations against the ministers as a criminal, misinformation और defamation। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। डिफेमेशन का मतलब मानहानि होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सौ मोटो का मतलब क्या होता है, प्रेरणा से, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, ऑन इट्स ओन और वॉलंटरली। और इसका अपोजिट क्या होगा, ऑन रिक्वेस्ट या प्रॉम्प्टेड, यानी किसी के अनुरोध पर। एलासिटी का मतलब क्या है, तत्परता और फुर्ती, जिसको ईगरनेस कह सकते हैं, प्रॉम्प्टनेस कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिले या स्लोनेस, यानी कि देरी कह सकते हैं, और ये बहुत ही धीमी चाल से चलना या कोई कार्य करना। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, गलत सूचना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। इसकी एंटोनिम क्या हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक सही और सच क्या है, जानकारी, सूचना, ठीक है। कंटेस्टेशन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जिसको कंपटीशन, राइवलरी कह सकते हैं, प्रतिद्वंदिता कह सकते हैं, या हार्मनी, यानी कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण। कोऑपरेशन यानी कि एकजुट, यानी कि सहयोगी रूप से, ठीक है, एक दूसरे का साथ देना। अब यहां से इसको देखते हैं, द एलासिटी विद विच द गवर्नमेंट इज रेडी टू ट्रीट, जिस तेजी से सरकार मंत्रियों के खिलाफ आरोपों को क्रिमिनल, गलत जानकारी या मानहानि मानने को तैयार है। यानी कि एलासिटी का मतलब मैंने अभी हम लोगों ने क्या देखा, तत्परता या फुर्ती से, यानी कि जिस फुर्ती के साथ जो गवर्नमेंट वो तैयार है किस चीज़ के लिए, टू ट्रीट, यानी कि उनके साथ बर्ताव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। एलिगेशन, किस चीज़ का, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि दोषारोपण करना, है ना, किसी के ऊपर किसी आरोप को लगाना, अगेंस्ट मिनिस्टर, किसके खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ। एज क्रिमिनल मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक प्रकार का जो क्या है, गलत सूचना, है ना, एज यहाँ पे प्रपोजिशन है, एक प्रकार का गलत सूचना। या डिफमेशन, यानी कि जिसको मानहानि कह सकते हैं, यानी कि जिसके खिलाफ कोई गलत बात बोल दें। रादर दैन लेट देम टेक द नेचुरल कोर्स ऑफ सिविल सूट्स, और ये इसके खिलाफ हो सकता है। रादर देन कहने का मतलब लेट देम टेक द नेचुरल कोर्स ऑफ सिविल सूट्स। सिविल सूट्स का मतलब क्या होता है, दीवानी मुकदमे या मामले, है ना, इसके खिलाफ क्या है, नेचुरल कोर्स, जो एक सामान्य एक तरीका है, कोर्स जो है, एक प्रकार के क्या है, सिविल सूट्स हो सकते हैं, या पॉलिटिकल कंटेस्टेशन हो सकता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी इसमें हो सकती है। चलिए, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। डिसहार्टनिंग कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद है, निराशाजनक जिसको कह सकते हैं। डिसहार्टनिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, डैम्पेन कह सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, डैम्पेन, DAMPEN, डैम्पेन हो गया। डोंट कह सकते हैं, डोंट कह सकते हैं, डिजेक्ट कह सकते हैं इसको, DEJECT, डिजेक्ट कह सकते हैं। डिस्करेज भी इसको कह सकते हैं, डिस्करेज। ये सारे क्या हो गए इसको सिनोनिम से। चलिए मैं इस पॉइंट को फिर से थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है, क्या टीबी के कैडर द्वारा
इसके हाँ, जिस तेजी से सरकार मंत्रियों के खिलाफ आरोपों को क्रिमिनल, गलत जानकारी या मानहानि मानने को तैयार है, बजाय इसके कि उन्हें सिविल केस या राजनीतिक लड़ाई का स्वाभाविक रास्ता अपनाने दिया जाए, यह निराशाजनक है। यानी कि एडिटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये बहुत ही निराशाजनक है कि जो सत्ताधारी जो लोग हैं इसमें बहुत बढ़ चढ़कर और फुर्ती से एक्शन ले रहे हैं, और जो सामने वाले जो हैं, कल्प्रिट जो है, जिसको दोषी माना जा रहा है, उनको क्या है, उनको डायरेक्ट एक्शन न लेकर उनको कोर्ट के द्वारा, एक लीगल प्रोसीजर के द्वारा उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि जो सत्ताधारी, जो वर्तमान सत्ताधारी जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि जो नेता, राजनेता सी विजय की बात की जा रही है, वो उन पर क्या है, डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है और कानून के खिलाफ भी है, नियमों के खिलाफ भी है। आगे चलते हैं। द वे फॉरवर्ड, यानी कि एक कड़ी सोच, सामने की जो सोच है, द वे फॉरवर्ड कहने का मतलब, इस सामने का निष्कर्ष क्या है, टॉलरेंस, बैलेंस एंड फ्रीडम, यानी कि सहनशीलता, बैलेंस कहने का मतलब संतुलित रखना, फ्रीडम का मतलब आज़ादी। ये सबका क्या है, हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब पे, सबका क्या है, इसका अधिकार है, राइट है। आगे चलते हैं। A new government has the opportunity to rewrite the rules of engagement with the public, ठीक है, with the public, to be tolerant of dissent and not to misdirect the power of it is vested with just to curb opposition। तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, ये क्या कहा जा रहा है। एक नई सरकार के पास जनता के साथ जुड़ने के नियमों को फिर से लिखने, विरोध को सहन करने और सिर्फ विरोध को रोकने के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करने का मौका है। यानी कि एडिटर ये बता रहे हैं, ये निष्कर्ष आप इसको समझ सकते हैं कि एडिटर ये कह रहे हैं कि सामने वाले जो सत्ता पार्टी उसको क्या करना चाहिए था, वो क्या कर सकते हैं। तो अ न्यू गवर्नमेंट हैज़ अपॉर्चुनिटी, यानी कि उस नई सरकार के पास अवसर है। ए यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इस पूरे से सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, हैज़, क्योंकि ए यहाँ पे सिंगुलर है, एक गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ का यूज किया गया है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एडजेक्टिव है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है भाई, देखो यहाँ पे, टू री राइट द रूल्स, यानी रूल्स को फिर से लिखने का, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ जो जुड़ने का जो नया नियम है उसको लिखने का फिर से मौका है उसके पास, जो नई सरकार है उसके पास। विद यहाँ पे प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द पब्लिक, ठीक है। एंगेजमेंट यहाँ पे क्या नाउन है, जो कि इस ऑब का यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब क्या है, सहभागिता, जुड़ाव, इंटरेक्शन या इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिस एंगेजमेंट और विड्रॉल, यानी कि उससे बाहर निकल जाना, असहमति जताना, असहभागिता जताना, अलगाव भी कह सकते हैं इसको। अब क्या, द पब्लिक, टू बी टॉलरेंट और डिसेंट। टू बी टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु, यानी कि पेशेंट और इंडल्जेंट। इंटॉलरेंट, बाइगॉटेड इसको कह सकते हैं, ठीक है। टू बी टॉलरेंट, कि ये जो सरकार है टॉलरेंट बने, या ऑफ डिसेंट, जो कि यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, विरोध को सहन करने और सिर्फ विरोधी को रोकने के लिए, यानी कि टू बी टॉलरेंट यानी सहने के लिए, और ये जो विरोधी है ना, उसको रोकने के लिए, है ना, उसको सहने के लिए, ठीक है। एंड नॉट टू मिसडायरेक्ट द पावर, और अपने पावर को, अपनी शक्तियों का गलत निर्देश या गलत रूप से उपयोग न करके, इट इज वेस्टेड विथ जस्ट टू कर्ब अपोजिशन, यानी कि कहा जा रहा है कि इसका उपयोग करके आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और कर्ब का मतलब यहाँ पे थोड़ा इसके मीनिंग को रोकना, नियंत्रित करना। आप उन सारे लोगों को जो अपोजिशन में है या जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नई सरकार के पास जनता के साथ जुड़ने के जो नियम है, नियमों को फिर से लिखने का, विरोध को सहन करने और सिर्फ विरोध को रोकने के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करने का मौका है, ठीक है। तो ये एडिटर यही कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। एवरी गवर्नमेंट keen on development could be enriched by criticism and dissent articulated on public platform.
इफ इट इज बिलिंग। तो कह रहे हैं कि जो भी सरकार है, एवरी गवर्नमेंट, जो भी सरकार है कीन ऑन डेवलपमेंट, उन कीन ऑन का मतलब क्या है, उनको ध्यान देना चाहिए, उन उत्सुक होना चाहिए। तो यहाँ पे कीन ऑन का मतलब क्या है, कीन ऑन का मतलब होता है डिजायरस, डिजायरस होना, है ना, डिजायरस कह सकते हैं, ईगर कह सकते हैं, ईगर होना, उत्सुक होना, ठीक है। रेडी इसको कह सकते हो, तैयार होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रोन, प्रोन का मतलब होता है से जुड़ना, ऐसे इसका प्रोन मतलब होता है ग्रसित होना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे जुड़ना भी होगा। तो यानी कि जो नए सरकार जो बन रहे हैं, नए सरकार जो बन रहे उसको ध्यान देना चाहिए किस पे, इन सारे क्रिटिसिज्म पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए क्या है, अच्छे कार्यों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, विकास के लिए उत्सुक हर सरकार अगर वह चाहे तो सार्वजनिक मंचों पर की गई आलोचना और विरोध से बेहतर हो सकती है। लोग चाहे जितना भी क्रिटिसाइज करें, है ना, क्रिटिसाइज करें या डिफेम करें, तो सब सरकार का ध्यान इसी पर होना चाहिए, जितनी भी सरकारें हैं, कि वो उस डिफेमेशन को नज़रअंदाज करते हुए, इस क्रिटिसाइज को नज़रअंदाज करते हुए अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो और अच्छा कर सके। चलिए तो देखते, एवरी गवर्नमेंट, एवरी यहाँ पे डिटर्मिनर है और गवर्नमेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। कीन यहाँ पे वर्ब है इसका, ठीक है, एवरी गवर्नमेंट। हालांकि यहाँ पे कीन ऑन डेवलपमेंट, ये कीन ऑन यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इसका मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड बी, एनरिच्ड। कीन ऑन कहने का मतलब ये एक कह सकते हैं प्रपोजिशन है, ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन, और किस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए डेवलपमेंट पे, है ना, विकास पे। कुड बी एनरिच्ड, जो उनको, इसका मतलब क्या होता है, समृद्ध करना, इनहेंस करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बना सकता है। और इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, इम्प्रोवाइज्ड और वीकेंड, कमजोर बना देना। यानी कि ये इनको क्या है, और ज़्यादा मजबूत बना सकता है, किसके द्वारा, क्रिटिसिज्म के द्वारा। एंड डिसेंट आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, एक्सप्रेस्ड एंड स्टेटेड, एंटोनिम्स है सप्रेस्ड एंड हिडन। यानी कि इनको और क्या है, स्पष्ट बना सकता है, समृद्ध बना सकता है, मजबूत बना सकता है, कि ये इन सारे क्रिटिसिज्म को क्या है, नज़रअंदाज करें ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म इफ इट इज़ बिलिंग। अगर ये कर सकते हैं तो इट, इसका किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए आया है, वो सारे सरकारों के लिए जो कि वो ऐसा मानते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, प्लेटफॉर्म है, कि आप दूसरे के डिफेमेशन को, क्रिटिसाइज को आप दरकिनार कीजिए और आप अपने कार्यों में लगे रहिए, ठीक है। सो दैट इज द कंक्लूजन गिवन बाय द एडिटर। नेक्स्ट क्या है, इट मस्ट रिमेंबर दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हार्मफुल, ऑब्सीन एंड indecent content must be balanced with the overwhelming supremacy of freedom of speech। तो ये क्या कहा जा रहा है, उन्हें ये याद रखना होगा कि नुकसानदायक, अश्लील और अभद्र कंटेंट पर रोक को बोलने की आज़ादी की बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ बैलेंस करना होगा। तो ये एडिटर साफ साफ कर रहे हैं कि उनको ये ध्यान रखना होगा, इट मस्ट बी रिमेंबर, इट किसके लिए आया है, उस टीबीसी की पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए। दैट क्या याद रखना होगा, दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हार्मफुल, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना, राइट, लिमिट करना, कॉन्स्ट्रेन करना, और इसका जो उल्टा है परमिट अलाउ, यानी कि जारी करना, उनको आदेश देना, अलाउ करना, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ऑफ हार्मफुल, ऑब्सीन एंड इंडिसेंट। तो ये हार्मफुल एडजेक्टिव है, ऑब्सीन भी है क्या है, एडजेक्टिव है, और इंडिसेंट भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कि उन सब पर रोक लगाना। ऑब्सीन कहने का मतलब अश्लील कह सकते हैं, हार्मफुल को यहाँ पे नुकसानदायक कह सकते हैं, ऑब्सीन को यहाँ पे क्या है, अश्लील कह सकते हैं, और इंडिसेंट, इंडिसेंट का मतलब अभद्र कंटेंट, अभद्र कंटेंट, यानी कि ऐसे कोई भी कंटेंट जो कि नुकसानदायक हो, अश्लील हो और अभद्र हो, उस पर रोक लगाना। मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी कि उसमें क्या है, बैलेंस्ड होना चाहिए, विद द ओवरवेलमिंग सुपरमेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि किस पे साथ रखते हो, ओवरवेलमिंग, यानी कि किसके साथ, आज़ादी के साथ, कि इस पर अहमियता देनी चाहिए, कि ये बैलेंस करना होगा, कि सुपरमेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि ये जो सुपरमेसी है, ये जो श्रेष्ठता है, सर्वोपरिता जो है, डोमिनेंस और डोमिनेंस एंड प्री इमिनेंस,
जिसका एंटोनिम्स क्या है, सबऑर्डिनेशन एंड इन्फीरियरिटी। ठीक है, ये सबके लिए आज़ादी है, इन्हें सबको आज़ादी है अपनी बात को रखने का, लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इन सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। तो ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि उस पर रोक लगाना तो है, लेकिन इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है कि किसी कोई संतुलन ना बिगड़े, नियम कानून या समाज का कोई संतुलन या कानून बिगड़े ना। चलिए मैं इस लाइन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उस सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना होगा, किस पे, नुकसानदायक, अश्लील और अभद्र कंटेंट पर रोक को बोलने की आज़ादी की बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ बैलेंस करना भी होगा। जो सरकार इसके खिलाफ जो स्टेप्स ले रही है, एक्शन ले रही है, तो साथ ही साथ उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। आशा है कि आज का जो एडिटोरियल है आपको समझ में आया होगा। सो आई नीड योर लव एंड अफेक्शन, योर सपोर्ट। आप जब भी इस वीडियो को देखिए, मेरे सेशंस को देखिए, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और भी इस तरीके के वीडियोस को लाने का, सेशंस को लाने का। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।